फतेहाबाद के रास्ते उज्जैन के लिए इंदौर से जाने वाली मेमू ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को भोपाल से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को जोड़ने के लिए अब एक नई ट्रेन शुरू हो गई है, जो कि फतेहाबाद के रास्ते इंदौर से उज्जैन जाएगी। अब इंदौर वासी महाकाल के दर्शन आसानी से कर सकेंगे, जबकि उज्जैन रूट के लोगों को भी इंदौर अप डाउन में आसानी रहेगी। इससे समय और पैसा दोनों ही बचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को भोपाल से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं ट्रेन में कुल 12 कोच रहेंगे। यह ट्रेन उज्जैन से इंदौर शाम 5:15 पर पहुंचेगी, जबकि इंदौर से 3:32 पर चलकर शाम 5:25 पर उज्जैन आएगी। देखिए, आज से क्या है कि अपना जो उज्जैन और इंदौर सेक्शन है वो फतेहाबाद होके ये तो पूरी तरह ओपन हो जाएगा आज, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद में इस तरह का यहाँ से मेमू ट्रेन भी चलेगी उज्जैन फतेहाबाद होके, और उधर से भी एक ट्रिप आएगी। तो इसके क्या है कि एक इंदौर वासियों के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है और एक नया ट्रैफिक मिलेगा। नए जगह पे ट्रैफिक जाता है तो दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलने की संभावना है। तो एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। तो इससे क्या है कि पूरा गेज कन्वर्जन, पहले मीटर गेज थी तो मीटर गेज से ये गेज कन्वर्जन हो गया। तो इससे क्या है कि टाइम भी बचेगा, क्योंकि देवास होके उज्जैन जाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ से क्या है कि तकरीबन आधे घंटा टाइम बच जाएगा। तो पैसेंजरों के लिए भी राहत है और यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने ट्रेन की शुरुआत होने पर इंदौर की जनता और जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। सुमित्रा महाजन ने कहा कि आप सबके परिणामों से आज इंदौर को यह सौगात मिली है कि ये जो पटरियाँ उखड़ रही थी, है ना, चंद्रावतीगंज से लेके उज्जैन तक बीच की जो थी, उसको कैसे बचाया हम ही जानते हैं। सभी ने सहयोग किया। एक बात और, आज सुबह सुबह रेल मंत्री का एक स्टेटमेंट भी पढ़ा कि अब ये ब्रिजेस चढ़ाव नहीं रहेंगे, एस्केलेटर लगेंगे, बाकी सुविधा। इंदौर स्टेशन ने पहले ही उसकी शुरुआत एक जगह बाहर अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे मालूम नहीं, चल रहे हैं, वो करी है। लेकिन कहना इतना ही है कि अब विकास दौड़ पड़ा है, चल पड़ा है नहीं, विकास दौड़ पड़ा है, सब दूर पूरी गति से। तो आज जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं भोपाल में, और ऐसा हो गया ये छोटा सा हमारा काम, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ से अब झंडे दिखाएंगे। तो और भी जगह ग्वालियर में भी कुछ काम हुआ है। तो सबके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इंदौर वासी जो सदैव हमारे साथ रहे विकास में और हर समय स्टेशन पे आते रहे, ऐसे भी कुछ लोग हैं। हर ट्रेन शुरू होती है तो वो लोग आकर के यहाँ हौसला बढ़ाते रहे हैं। उन सभी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ऐसा ही सहयोग हमारे लोकसभा का आज का जो हमारा सदस्य है शंकर ललवानी जी, मेहनत बहुत करते हैं, उनको भी और अधिकारियों को भी आप सभी लोग देते रहेंगे, इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। सांसद शंकर लालवानी ने ट्रेन शुरू होने पर कहा कि मध्य प्रदेश के लिए यह बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इंदौर से उज्जैन मेमू ट्रेन का शुभारंभ किया। आज हमें सौगात मिली। इस सौगात के पीछे ताई जी का महत्वपूर्ण हाथ है, क्योंकि एक समय इस रूट को बंद करने की मांग की गई थी, लेकिन ताई ने निर्देश देकर इस ट्रैक को चालू किया है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों जो भोपाल का रेलवे स्टेशन है वो लोकार्पित कुछ ही समय में होने वाला है। देश में यह अपने आप का पहला मॉडल है जो कि एयरपोर्ट से भी अच्छा एक प्रकार से रेलवे स्टेशन, कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि रेलवे स्टेशन इतने अच्छे बन सकते हैं, एयरपोर्ट से भी अच्छे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम लोगों की बातों को ध्यान में रखते कि आम लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों का सुधार, उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन का सुधार और उसके साथ साथ ट्रेनों की गति कैसे बढ़े, नई ट्रेनें कैसे आगे बढ़े। मैं बताना चाहूँगा, पिछले दिनों जब मैं रेलवे मंत्रालय में मिला था कुछ बातों को लेकर, तो वहाँ ये अधिकारियों की जो मीटिंग चल रही थी उसमें ये प्लानिंग चल रही थी कि 2024 तक देश के हर कोने में रेलवे का ट्रैक पहुँच जाएगा। जहाँ आज तक लोगों ने ट्रेन भी नहीं देखी, वहाँ 2024 तक रेलवे पहुँच जाएगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी प्लानिंग की है कि जहाँ जहाँ मीटर गेज है उसको ब्रॉड गेज करेंगे पूरे देश भर में।
और तीसरा उनका लक्ष्य है कि जहाँ जहाँ भाप या डीजल के इंजन चल रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक के इंजन चलेंगे। इन तीनों पर बहुत तेज़ी से काम रेल मंत्रालय कर रहा है। मुझे आशा है कि इसके साथ साथ हमारे इंदौर की जो आकाश जी ने बात रखी है, पूर्व में ताई जी ने भी ये बात रखी थी कि इंदौर रेलवे स्टेशन का सुधार कैसे हो, उसकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आज जो हमें सौगात मिल रही है इंदौर से उज्जैन मेमो ट्रेन की, और इसके साथ साथ इंदौर फतेहाबाद उज्जैन जो ब्रॉड गेज और इलेक्ट्रिफिकेशन की जो सौगात मिल रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक समय ऐसा था जब रेलवे विभाग ने इस ट्रैक को बंद करने का निर्णय लिया था। आदरणीय ताई जी के निर्देश, उस समय ताई जी लोकसभा अध्यक्ष थी, उन्होंने निर्देश देकर इस ट्रैक को चालू कराया। मैं कहता हूँ ताली बजा के स्वागत करें। क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इंदौर को यह सौगात मिलने पर इस क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इंदौर को यह सौगात मिलने से इंदौर और उज्जैन के सैकड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। और मैं आप सब से विनती करता हूं कि जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी तरह इंदौर के रेलवे स्टेशन को भी स्वच्छता और विकास में प्रदेश में नंबर 1 बनाएंगे। यहाँ पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते विशेषकर सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूँ जो पुनर्विकास हुआ है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल का, बहुत ही हाईटेक काम वहाँ पर हुआ है और होने की प्लानिंग है। उसके अलावा भी अन्य जो रेल्स आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंततः एक निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा, और वो निवेदन है माननीय, क्योंकि हमारी माननीय ताई जी भी हमारे बीच में है, माननीय सांसद जी भी हमारे बीच में हैं, के सिन्हा जी हमारे बीच में हैं, तो मैं अंततः एक निवेदन करूंगा कि इंदौर हर चीज़ में नंबर 1 है। चाहे हम स्वच्छता की बात करें, अभी वाटर प्लस में हमारा बड़ा नाम हुआ है, सराहना हुई है काम की। ताई ने हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त किया है, तो हर चीज़ में इंदौर नंबर 1 है। तो रेलवे स्टेशन भी हम इंदौर का नंबर 1 बनाएं, ऐसी मेरी आप सब से प्रार्थना है। और इस बात का विश्वास दिलाता हूं आपको कि प्रादेशिक स्तर पर आपको जो भी इस काम के लिए सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बात करके जो भी काम की आवश्यकता पड़ेगी प्रादेशिक स्तर पे, उसमें हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। इस बात का विश्वास दिलाते हुए एक बार पुनः आप सबको बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस ट्रेन के चलने से उज्जैन व इंदौर के बीच एक और रास्ता मिल जाएगा। वहीं 62 किलोमीटर का यह सफ़र मेमू ट्रेन से मात्र 1 घंटा 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस ट्रेन की औसत स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी जाएगी, जबकि पहले दिन यह ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।